गुरु नानक दरबार विच बैठी समूह प्यारी साध संगत जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठी साध संगत जी आए। सबसे पहले इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक, संपूर्ण कायनात के कर्ता, जिसके बारे में साहिब श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, जह जह देखा तह तह तुम, मैं जहां जहां भी देखता हूं तुम वहीं वहीं मौजूद हो। उस परम पिता परमात्मा को यहां भी हाजिर जानते हुए उनकी हजूरी में आए, अपने अपनी हाजिरी लगवाएं और बुलाएं वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज से लगभग 552 वर्ष पूर्व जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने इस मातलोक पर, इस धरती पर प्रकाश किया, वे इस धरती पर आए, तो उनके आगमन के बारे में भाई गुरदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलो। जैसे सूर्य निकलता है और तारे छिप जाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना होता है, वैसे ही जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, वह इस मातलोक पर आए, तो उनके ज्ञान के प्रकाश ने यहां जो फैला अज्ञानता का अंधेरा था उसे दूर कर दिया, अज्ञानता की धुंध मिट गई। जब हम भी अपने आप को वहम भरम कर्म कांड और रस्मों तक सीमित कर लेते हैं, तो हम भी इस अज्ञानता में अपने आप को बांध लेते हैं। लेकिन उन्होंने संसार को, उन्होंने जीव को इस अंधेरे से दूर करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, भाई गुरदास जी लिखते हैं कि 4 उदासियां की, 4 दिशाओं में यात्राएं की, बाबे तारे 4 चाकर 9 खंड पृथ्वी सच्चा टो। अगर आज की लोकेशंस के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो उनका सफर, उनकी यात्रा लगभग 28,000 मील लंबी थी। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, वे हर दिशा में गए, सिर्फ हम लोगों को प्रकाशित करने के लिए, अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए। और निकाला भी कैसे? अपने मूल की बात करके, उस सत्य की बात करके। भाई गुरदास जी लिखते हैं, जीती 9 खंड मेदनी, सत नाम का चक्कर फिराया, उन्होंने सत नाम का परचम लहराया, अपने मूल के बारे में लोगों को बताया कि वह क्या है, उसके नाम की प्रकाश, उसके नाम का प्रकाश किया। जो संसार को लौ लगी वह सत्य के नाम की थी। आए पढ़ते हैं एक धारणा कि मंत्र मूल, देखो मूल के मंत्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 4 चक तारे। मंत्र मूल देनु कर कर पहचान ले, बाबे तारे 4 चक दी। मंत्र मूल देनु कर कर पहचान ले, बाबे तारे 4 चक दी। मंत्र मूल देनु कर कर बाबे तारे 4 चक दी।
बापे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोआ, कल जुग बापे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया। और तारा भी कैसे मूल का मंत्र बताता, मूल के बारे में बताता। मूल क्या होता है? मूल होता है जिससे हमारी उत्पत्ति होती है, जिससे हमारी एग्जिस्टेंस होती है, हमारी होंद होती है। जैसे पानी का मूल क्या है? सागर पानी का मूल है। अगर सागर ना हो तो पानी नहीं मिल सकता। ऐसे ही अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि का मूल क्या है? सूर्य अग्नि का मूल है। इसी तरह वह परम पिता परमात्मा वह हमारा मूल है। और उसका मंत्र बता के उन्होंने इस संसार में जो कलयुग बरस रहा था उसके अंधकार को दूर किया। और मूल मंत्र से ही गुरु गुरबानी की शुरुआत होती है और वह इस प्रकार है। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब याद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। जरा गौर कीजिए इस बात पर। जब गुरु नानक देव जी को पहली बार उनके पिता मेहता कालू जी ने पांदे के पास पढ़ने के लिए भेजा, तब पट के ऊपर उन्होंने जो पहला अक्षर लिखा था वह था एक ओंकार। गुरु गुरबानी की शुरुआत भी इसी एक ओंकार से होती। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि क्या है एक ओंकार? इसकी डेफिनेशन क्या है? क्योंकि जब एक ओंकार लिखते हैं तो जो एक है वो गणित का एक है, वो छोटी ई और क नहीं है, वो गणित का एक है। और वो क्या दर्शाता है? एक का मतलब होता है
कि वह परम पिता परमात्मा वह एक है, उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है, उसे कोई बनाने वाला नहीं है। अगर उसे कोई बनाने वाला होता तो वह दो भी बना सकता था, लेकिन अगर वह दो बनाता तो एक नहीं रहता। यहाँ एक है कि उसे बनाने वाला भी कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके सम कोई नहीं है, उसके सामने खड़े होने वाला कोई नहीं, उसके जैसा ही कोई नहीं है। क्योंकि गुरु गुरबानी में साहिब श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, अरबद नरबद तुंदुकारा। अरबद बोलते हैं कई करोड़ साल पहले, नरबद इतने करोड़ साल पहले की उनकी गिनती ही की नहीं जा सकती। कहते हैं अरबद नरबद तुंदुकारा, इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। और आगे लिखते हैं, तरन्ना गगना हुक्म अपारा, ना धरती थी तब और ना आकाश था, आसमान भी नहीं था, लेकिन तब उस परम पिता परमात्मा के हुक्म में सब कुछ समाया हुआ। अरबद नरबद तुंदुकारा, तरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएदा। तब दिन भी नहीं थे, रात भी नहीं थी, सूर्य भी नहीं था, चांद भी नहीं थे, लेकिन तब भी वह परम पिता परमात्मा था, सुन में समाधि में समाया हुआ था। वो कहते हैं जब कोई भी नहीं था तब सिर्फ वह परम पिता परमात्मा था, वह एक ही था, उसके जैसा कोई और नहीं था। जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी 4 उदासियों के लिए निकले, 4 यात्राओं के लिए निकले अलग अलग दिशा में, ताकि वह लोगों को बता सके मूल के बारे में, उनकी होंद के बारे में कि वह किससे हैं। तो उनकी गोष्ठी एक फकीर जी से हुई जो परमात्मा में बहुत विश्वास रखते थे। गोष्ठी करते वक्त वह फकीर जी बोले कि वह परमात्मा इतना बड़ा है, इतना समर्थ है कि वह कुछ भी कर सकता है, उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो कर नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकता है। तभी गुरु नानक देव जी बोले, नहीं फकीर जी, एक ऐसी बात है जो पिता परमात्मा नहीं कर सकता। वो बड़े हैरान हुए कि ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकता, जो सब कुछ कर सकता है, जिसी ने सब कुछ बनाया है, ऐसा उसके सामने कौन सी बात है जो वो नहीं कर सकता। अपनी हैरानी में आकर वह बोलने लगे कि बताएं कि वह क्या नहीं कर सकता। तो गुरु नानक देव जी बोले कि वह अपने जैसा एक और नहीं बना सकता, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक है, उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। अगर वह अपने जैसा ही बना देगा तो वो 2 हो जाएंगे, तो एक ओंकार नहीं रहेगा। वह अपने जैसा एक और नहीं बना सकता। वह परमात्मा एक है और ओम उसकी शक्ति है। कार में त्रैलोक बसते हैं और उसका नाम सत्य है। एक ओंकार सत्य नाम, उसका नाम सत्य है। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है जो स्थिर है, जो स्थायी है, जो हमेशा रहने वाला है, जो परमानेंट है, जो कभी बदलता नहीं है। हम बदलते हैं, हमारे चेहरे बदलते हैं, हमारे रूप बदलते हैं, हमारे रंग बदलते हैं, हमारी आवाजें भी बदलती हैं, हमारा सब कुछ बदलता है, लेकिन सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता, जो सदा सदैव स्थिर रहता है। वह परम पिता परमात्मा ऐसी हस्ती है जो कभी नहीं बदलती। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी वाणी में लिखते हैं, जिमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, ना काट है ना बाढ़ है, ना काट बाढ़ होत है। वह परम पिता परमात्मा जमीन और आसमान के बीचों बीच ऐसे समाया हुआ है। वह निरंतर जोत ऐसे जल रही है कि कभी ना तो कम होती है और ना कभी बढ़ती है, वह निरंतर जले जा रही है। वह सत्य है।
जो कभी कम नहीं होता, कभी बढ़ता नहीं है, जो निरंतर जलता ही रहता है, जो निरंतर सब में समाया हुआ है, वह सत्य है, क्योंकि वह कभी नहीं बदलता। अगर उसके नाम की बात करें तो उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि जिसे बनाने वाला कोई नहीं है, जो खुद से प्रकट हुआ है, तो उसका नाम रखने वाला कौन होगा? उसे किसी ने नहीं बनाया तो उसका नाम किसने रखा? वह अनामी है, लेकिन हम उसे कई नामों से पुकारते हैं। हम उसे ईश्वर कहते हैं, इच्छाओं का वर देने वाला। ईश्वर होता है जो इच्छाओं का वर देता है, और वह परम पिता परमात्मा इच्छाओं का वर देता है, सबकी इच्छाएं पूर्ण करता है। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, वह सबकी इच्छाएं पूरी करता है। वह कर्म से ईश्वर है, लेकिन ईश्वर उसका नाम नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो उसका कर्म है कि वो इच्छाओं का वर देता है। उसका नाम कैसे हुआ? जैसे हम डॉक्टर कहते हैं, क्या डॉक्टर नाम है? वह तो उसका कर्म है कि वो मरीजों का इलाज करता है, इसीलिए वो डॉक्टर है। ये उसका नाम तो नहीं हुआ ना। जब हम टीचर बोलते हैं तो ये तो उसका कर्म है कि वो शिक्षा देता है, लेकिन ये उसका नाम नहीं हुआ। तो परमात्मा का नाम ईश्वर कैसे हुआ? यह तो उसका कर्म है कि वह इच्छाओं का वर देता है। जब हम उसे परमेश्वर बोलते हैं तो परमेश्वर का मतलब होता है परम इच्छाओं का वर देने वाला। यह भी उसका कर्म है, यह भी उसका नाम नहीं हो सकता। जब हम बोलते हैं परमात्मा, तो परमात्मा क्या क्या मतलब है? परमात्मा का मतलब है जो परे है मात से, जो परे है मां से, जो परे है मातम से, जो परे है तमा से। भाव जो परे है मात से, जिसे कोई मात नहीं दे सकता। क्योंकि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जाप साहब में लिखते हैं, अजीत हैं अजय हैं, उसे कभी जीता जा नहीं सकता। वह अजय पुरख है, वो कभी हार ही नहीं सकता, उसे कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद से है, उसी से सब कुछ है, तो कोई उसे कैसे हरा सकता है? परमात्मा, पर मात, जो परे है मात से, जो परे है मां से, परमात्मा मां से परे है, जिसे बनाने वाली कोई मां भी नहीं है, जिसे जन्म देने वाली कोई मां नहीं है। परमात्मा का एक और अर्थ है जो परे है मातम से, जिसे किसी बात का शोक नहीं है, किसी बात का दुख नहीं। हमें दुख होते हैं, उसे किस बात का दुख? उसे किसी बात का दुख नहीं है। जो परे है तमा से, जो लालसा से परे है, उसे किस बात की लालसा होगी, किस बात की चाहत होगी? उसी से तो सब कुछ बना है, उसे किस बात की चाहत होगी? परमात्मा भी उसका नाम नहीं है। यह भी उसके कर्म को सिद्ध करता है कि वह परे है मात से, परे है मां से, परे है मातम से, और परे है तमा से। जो भी नाम हम उसका लेते हैं, वह हर नाम के पीछे खड़ा हो जाता है। कोई भी नाम उसको पूरा पूरा बयान नहीं कर पाता। सभी नाम उसी के हैं, लेकिन कोई भी नाम उसे सिद्ध नहीं कर सकता, उसे बता नहीं सकता कि वह क्या है। गुरु गुरबानी फरमान करती है, कीर्तम नाम कथे तेरी जिह्वा। ये हमारी जो जीवा है, ये उसके कई नाम बुलाती है, कई नामों से उसे पुकारती है, लेकिन सब नाम उसके कर्म से जुड़े हैं, उसके असल नाम नहीं है। लेकिन आगे लिखते हैं, सत्य नाम तेरा परापूर बोला। सत्य नाम वो तुम्हारा नाम है जो पुरातन से पुरातन लिया जा रहा है, क्योंकि सत्य का मतलब है सदैव, और सत्य उसे नाम दिया है उसके प्यारों ने, जिन्होंने जाना कि वह परमात्मा कैसा है, जिन्होंने ये समझा कि वो कौन है, कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, और सत्य उसका गुणी नाम है।
गुरु नानक देव जी मूल मंत्र में उसको नाम देते हैं सत्य नाम। आए पढ़ते हैं कि हर नाम में तुम दिखते हो, हर नाम में तुम दिखते हो, लेकिन तुम्हारा एक जो असल नाम गुरु गुरबानी ने कहा है वो सत्य है। हर नाम विचों दिसे मैनू पिता प्यारिया तेरा नाम एक सत्य है। हर नाम विचों दिसे मैनू पिता प्यारिया तेरा नाम एक सत्य है। हर नाम विचों दिसे मैनू पिता प्यारिया तेरा नाम एक सत्य है। हर नाम विचों दिसे मैनू पिता प्यारिया तेरा नाम एक सत्य है। हर नाम विचों दिसे मैनू पिता प्यारिया तेरा नाम एक सत्य है। हर नाम विचों दिसे मैनू पिता प्यारिया तेरा नाम एक सत्य है। नाम एक सत्य 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 तेरा नाम एक सत्य है। कुल कथना दे विच ना तू आवें प्यारिया तैनू कथनाय कथ है। कुल कथना दे विच ना तू आवें दातिया तैनू कथनाय कथ है। कुल कथना दे विच ना तू आवें दातिया तैनू कथना अकथ है। कुल कथना दे विच ना तू आवें दातिया तैनू कथना अकथ है। कुल कथना दे विच ना तू आवें दातिया तैनू कथनाय कथ है। कुल कथना दे विच ना तू आवें दातिया तैनू कथनाय कथ है। वह हर नाम में दिखाई देता है। उसके सभी नाम हैं, हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन जिस नाम के ऊपर गुरु गुरबानी ने मोहर लगाई वह नाम उसका सत्य है। जब हम इसकी सांसारिक उदाहरण लेते हैं तो सत्य क्या होता है हमने देखा होगा, चीजों का सत्य निकालते हैं। यहाँ पे जब हम दूध की उदाहरण लेते हैं तो दूध एक रूप है, उसके कई सारे रूप हैं। जैसे उसके ऊपर मलाई आ जाती है वो भी उसका रूप है। उसके आगे जब वह फट जाता है तो पनीर बन जाता है, वो भी उसका रूप है। जब हम उसे जमा लेते हैं वह दही हो जाता है, वो भी उसका रूप है। दही से मक्खन निकाल लेते हैं, वो भी उसका रूप है। यह सब दूध के ही तो रूप हैं, लेकिन यह सब वो रूप हैं जो समय से प्रभावित रूप हैं, जो समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं। दूध को थोड़ी देर बाहर पड़ा रहने दें, वह खराब हो जाता है। मलाई भी खराब हो जाती है, दही भी खराब हो जाता है, पनीर भी खराब हो जाता है, मक्खन भी खराब हो जाता है। लेकिन जब हम दूध का सत्य निकाल लेते हैं
मक्खन से घी बना लेते हैं तो वह खराब नहीं होता, वह सत्य है जिसका रूपांतरण नहीं होता, जिसके बाद कोई और रूप निकल कर नहीं आता। ऐसे ही परम पिता परमात्मा सत्य है जो कभी रूप नहीं बदलता, जो कभी अपना रूपांतरण नहीं करता, जो कभी तब्दील नहीं होता। वो सत्य है जिसे कहते हैं सत श्री अकाल पुरख। कहते हैं कुल कथना दे विच ना तू आवे दात्या। कोई भी कथन ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, वह उसके बीच नहीं आ रहा, वह उसके पीछे खड़ा हो जाता है। कुल कथना दे विच ना तू आवे दात्या, तेनू कथना अकथ है। तुम्हें कहा नहीं जा सकता कि तुम क्या हो, लेकिन जिन्होंने जाना, साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जाना, तो वो मूल मंत्र में लिखते हैं ना कि वो कौन है। ऐसे ही जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि तुम सत्य हो, जो कभी नहीं बदलते, जो स्थायी है, जो परमानेंट है, जो हमेशा रहने वाला है। आगे लिखते हैं कर्ता, कर्ता पुरख, वह करता है। कर्ता क्या होता है? जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो वो हमारी क्रिएशन हो जाती है और हम उसके क्रिएटर हो जाते हैं। हमने पहले सुना जब गुरु नानक देव जी ने कहा अरबद नरबद तुंदू कारा तरन्ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज सुन समार लगाएदा। जब कुछ नहीं था तो वो था, तो हम किसकी रचना हुई? सिर्फ उसी की। वो हमारा करता है और हम उसकी क्रिएशन। वो हमारा क्रिएटर है और हम उसकी क्रिएशन। वो करता है। आगे लिखते हैं वह पुरख है। पुरख कैसे हुआ? पुरख का मतलब है उसका हुक्म चलता है, उसके अधीन सब कुछ चलता है, सब कुछ उसकी आज्ञा में है। गुरु गुरबानी फरमान करती है भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कटै वेगार, भै विच धरती दबी भार, भै विच सूरज भै विच चंद को करोड़ी चलत नार। कहते हैं भै विच पवन वह सदवाओ, ये जो हवा बहती है, ये जो पवन है, ये कैसे बहती है? कभी किसी दिशा में बहती है, कभी किसी दिशा में बहती है, लेकिन ये उसके हुक्म में चलती है। ये उसकी आज्ञा के बिना अपना रुख भी नहीं मोड़ती। आगे लिखते हैं भै विच चलै लख दरियाओ, ये जो लाखों दरिया बहते हैं यह भी उसके आदेश पर चलते हैं, उसके आदेश पर बहते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं। एक दरिया भी उसकी आज्ञा से बाहर नहीं। भै विच अगन कटै वेगार, अग्नि भी उसके भय में है, उसकी आज्ञा में है, उसके हुक्म में है। भै विच धरती दबी पार, हम कोई बोझ उठाते हैं ना तो कितनी देर उठा पाते हैं? बहुत भारी बोझ है, उठा रहे हैं, किसी वक्त इरिटेट हो जाते हैं और छोड़कर उसे फेंक देते हैं कि हम नहीं उठा सकते। जरा सोचिए कि धरती पर कितना बोझ है, कितना भार उठाया है इसने, लेकिन कभी फेंक नहीं रही, कभी इसने फेंका नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हुक्म में है, उसके आदेश पर चलती है। यह कभी अपनी मर्जी नहीं करती, अपनी मर्जी करे तो शायद फेंक दे, लेकिन नहीं, उसके हुक्म में चलती है। आगे लिखते हैं भै विच सूरज भै विच चांद। सूर्य, चांद, इवन सभी सितारे उसके हुक्म में चलते हैं। हम रात को आसमान में जब देखते हैं तो इनकी गिनती कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये सब करोड़ों मील की दूरी तय करते हैं, घूमते ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, क्योंकि ये उसके हुक्म में चलते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, उसकी हुक्म अदूली नहीं करते, कभी उसके हुक्म के बाहर नहीं जाते। अगर जाते तो टकरा जाते, तो शायद नुकसान होता, लेकिन ये टकराते नहीं हैं, ये उसके हुक्म में चलते हैं। एक बार और है, यह लिखा है
गुरु नानक देव जी ने आज से 500 वर्ष पूर्व भय विच सूरज भय विच चंद को करोड़ी चलत ना, लेकिन आज से 100 साल पहले भी साइंस नहीं मानती थी कि सूर्य चलता है। गौर कीजिए इस बात को, वह मानती थी कि धरती घूमती है, चांद भी घूमता है, लेकिन सूर्य एक जगह खड़ा है। आज की डेट में साइंस ने माना कि सूर्य घूमता है और उसकी चाल 252 मील प्रति सेकंड है। 252। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो एक दिन में ये 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ की मील की दूरी तय करता है। साइंस ने आज माना है और गुरु साहब ने इसको 500 वर्ष पूर्व लिख दिया, को करोड़ी चलत ना दिए। इतने कोहा दूरी तय करते हैं कि ये चलते थकते नहीं हैं। इनका सफर कम नहीं होता, कभी इनका सफर खत्म नहीं होता। ये घूमते ही जाते हैं क्योंकि ये उसके हुक्म में चलते हैं, ऐसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलते हैं कि ये टकराते भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह धरती, यह सूर्य, आकाश, ये पानी, ये पवन, सिर्फ ये ही नहीं। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अकाल उस्तत में उस परम पिता परमात्मा की उस्तत करते हुए, शोभा करते हुए लिखते हैं कि सिर्फ ये ही नहीं, हर कम्युनिटी, हर क्लैन, हर कुल, हर जात, हर पात उसके हुक्म में चलती है। लिखते हैं, बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। चाहे वो बंगाल के लोग हों, चाहे वो फिरंगी हो, चाहे वो दिल्ली के लोग हो, हर कोई तुम्हारी आज्ञा में चल रहा है। उसकी आज्ञा के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं हो रहा। वह पुरख है, उसका हुक्म चलता है, उसकी आज्ञा चलती है, उसका आदेश चलता है, इसीलिए वह पुरख है। आगे है निर्भय, उसे डर नहीं लगता। वह निर्भय है, निडर है, डर रहत है। जब उसी ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ उसके हुक्म के अधीन चलता है, कोई उसके हुक्म के बाहर नहीं है, सब कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा है, तो उसे डर किस बात का लगेगा? डर हमें लगता है जब हमारे सामने कोई समस्या खड़ी हो जाए और हमें उसका समाधान ना पता चले, हमें उसका हल ना मिले, तो डर हमें लगता है। जब हमारे सामने कोई अनसुलझा रहस्य आ जाए और हम उसे सुलझा ना पाए, तो डर हमें लगता है। लेकिन परमात्मा, उसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई ऐसी समस्या नहीं है जो वो सुलझा नहीं सकता, क्योंकि सर्व कला समर्थ है। वह कुछ भी कर सकता है। जैसे हमने पहले सुना कि वह सिर्फ एक चीज नहीं कर सकता कि अपने जैसा नहीं बना सकता, बाकी वो सब कुछ कर सकता है। उसे किसी बात का डर नहीं लगता। उसके सामने कोई अनसुलझा रहस्य नहीं है जो वो नहीं जानता। जब हम अलमीरा के सामने खड़े होकर छुपकर पैसे गिनते हैं अपने, कि कोई देख ना ले, तब भी वह देखता है। वह देखता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी गुरु गुरबानी में लिखते हैं, जह जह देखा तह तह तो है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो नहीं है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी वह लिखते हैं, काट काट में हर जू बसे संतन कहो पुकार, कोई कण भी ऐसा नहीं है जहां वह नहीं मौजूद है। तो उससे ओझल क्या है? उसकी आंखों से ओझल क्या है? उसे सब कुछ दिखता है। उसके सामने कोई अनसुलझा रहस्य नहीं है जिसके कारण उसे डर लगे। उसे किसी बात का डर नहीं है। वह पुरख है, वह करता है, वह निर्भय है, निरपौ। आगे लिखते हैं, निर्वैर, उसका किसी से बैर नहीं है, उसका किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है। क्यों? जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। दुश्मनी कब होती है? जब हमारी निगाहों में हम दूसरा देखने लगते हैं। दूसरा मतलब एक अपना, एक पराया।
हम दो देखने लगते हैं, एक अपना एक पराया, भाग के हम बांटने लगते हैं। और यह मनुष्य का स्वभाव है कि ये बांटता है अपने पराये में, यह बांटता है बड़े और छोटे में, यह बांटता है धर्म और मजहब में, यह बांटता है जात और पात में, यह मनुष्य बांटता है भाषा में और बांटता है देशों में। हम बांट ही तो रहे हैं, क्योंकि जब कोई मुस्लिम उसका नाम लेता है तो वह कहता है खुदा, अल्लाह। जब कोई हिंदू उसका नाम लेता है तो वह कहता है राम। जब कोई सिख उसका नाम लेता है तो वह कहता है वाहिगुरु। परमात्मा तो फिर भी एक है। हमने उसको नामों में बांटा है, लेकिन क्या वो बट गया है? वो तो बट नहीं रहा, वो तो एक ही है, उसे किसी भी नाम से पुकार लें, वो नहीं बटता। हम उसको बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक सा ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। इसीलिए वो सत्य है, उसका कभी रूपांतरण नहीं होता, वह कभी तब्दील नहीं होता। गुरु गुरबानी फरमान करती है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। क्यों अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि हमने उसे बांटने की कोशिश की है। हमने कहा है हमारा भगवान तो राम है, हमारा भगवान तो अल्लाह है, हम सत श्री अकाल पुरख को नहीं मानेंगे। क्यों? यह तो सिर्फ उसका दूसरा नाम है, शख्सियत तो वही रहेगी, हस्ती तो वही रहेगी, चाहे उसे अल्लाह कह ले, चाहे उसे राम कह ले। कहते हैं उसे पाने के लिए, उसे खुश करने के लिए कोई नावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, सब अलग अलग करते हैं। कोई तीर्थों पर जाता है, कोई हज पर जाता है, लेकिन खुश तो एक ही को कर रहे हैं ना। बेशक उसके नाम अलग अलग रखे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई उसके सामने सर झुका रहा है, लेकिन परमात्मा तो फिर भी एक ही है ना। चाहे कुछ कर लो, वह तो हमारे ढंग तरीके हैं कि हम किन किन का उपयोग करते हैं, खुश तो एक ही को कर रहे हैं। कहते हैं कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई वेद को पढ़ता है, कोई और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, लेकिन पीछे कारण क्या है? सिर्फ एक, वो मूल, वही मूल जो सबका आधार है, क्योंकि उसी से सब कुछ बना है। गुरबानी फरमान करती है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सबसे पहले अल्लाह ही था, वो परम पिता परमात्मा ही था। जब कुछ नहीं था तो वह ही तो शून्य और समाधि में समाया हुआ था, तो उसी से सब कुछ बना है, वही तो हमारा मूल है। उसे किसी भी नाम से पुकार ले, क्या फर्क पड़ता है? गुरबानी बार बार पुकार करती है कि वह एक ही है, वह दो नहीं है। आगे लिखते हैं कि वह निर्वैर है। अब जब वह एक ही है, और गुरु गुरबानी कहती है, एक पिता एक कस के हम बारिक, वह हमारा पिता है और हम उसकी औलादें हैं। अब बताइए कौन सा पिता अपनी औलाद से बैर करता है? वह किसी से बैर नहीं करता, वह निर्वैर है, निर्वैर है। उसका किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कोई भी पिता किसी से बैर नहीं करता। चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार ले, वो फिर भी हम सबका है, सबका साझा है। गुरबानी फरमान करती है, तू साझा साहिब बाप हमारा, तू पिता है, तू सबका साझा है। कोई किसी भी नाम से पुकारे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम नहीं बढ़ सकते। हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे तुम्हें बांटे, तुम नहीं बढ़ सकते। वह अकाल मूरत है, उसकी मूरत अकाल है। हमारी मूरत काल की है। हम समय से बंधे हैं। जैसे जैसे समय की अवधि खत्म होती जाती है, हम भी खत्म होते जाते हैं। हमारी सांसें खत्म होती जाती हैं, और जब खत्म हो जाती हैं तो क्या होता है? किसी को शमशान में जला दिया जाता है और किसी को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। लेकिन होता क्या है? पानी पानी में चला जाता है, हवा हवा में मिल जाती है, जल जल में चला जाता है, और मट्टी मट्टी में मिल जाती है। सबका एक ही तो हश्र होता है, क्योंकि यह मिट्टी की मूरत है। लेकिन परम पिता परमात्मा वह अकाल मूरत है, वह समय से प्रभावित नहीं है, उसकी मूरत कभी बदलती नहीं है। गुरु गुरबानी कहती है, सतपुरख अकाल मूरत हृदय तारो ध्यान। वह सतपुरख अकाल की मूरत है जो समय से प्रभावित नहीं होती, जो कभी बदलती नहीं है। कहते हैं उसका ध्यान हृदय से करना चाहिए। अकाल मूरत। साध संगत जी, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कहा गया है कि 1:30 बजे समाप्ति करनी है, तो शायद हम आगे जारी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी में बताती हूं कि अकाल मूरत आगे क्या लिखते हैं। वह अकाल मूरत जिसके बारे में बताया गया है, वो हमारा मूल है, हमारा मूल, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उससे हुई है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी गुरु गुरबानी में फरमान करते हैं, मानतों ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। इस बात का कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम अपना मूल नहीं जानते। हम अगर जीवित हैं तो किस बात के आधार पर कि हम इस शरीर को जानते हैं, हम इसका आधार लेकर घूमते हैं, इसका आधार कार्ड है, इसकी शनाख्त है, इसकी पहचान है। लेकिन गुरु गुरबानी कहती है, हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा। हम जिस शरीर को लेकर बैठे हैं, इसके बीचों बीच एक पंछी है। यह तो एक पिंजरा है, हाड मास नाड़ी को पिंजर, यह एक पिंजरा है, इसको बीचों बीच एक पंछी है। और वो क्या है? वो है आत्मा, जो परम पिता परमात्मा की अंश है, जिसकी वजह से यह शरीर जीवित है। जब वह निकल जाती है तो यह शरीर भी मिट्टी होकर जमीन पर गिर जाता है। कबीर साहब जी गुरु गुरबानी में कहते हैं, कहो कबीर एहो राम की अंश। और यह आत्मा परम पिता परमात्मा की अंश है, जो हूबहू उसके जैसी है। आश्चर्य कथा महा अनूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप, वह उसी के जैसी है। इसीलिए इसे कहा गया है कि मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। पहचान करके तू क्या है? तू एक सिर्फ शरीर नहीं है, तुम्हारे अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योत बसती है, जो हूबहू उस परमात्मा जैसी है, जो जानती है कि उसका पिता कैसा है, जो जानती है कि उसे अपने पिता के पास वापस कैसे जाना। इसीलिए हम भी अपने मूल को खोजने की कोशिश करें, उसे पहचानने की कोशिश करें। गुरु साहब ने गुरु गुरबानी में जब मूल मंत्र लिखते हैं तो उसकी पहचान बताई हुई है कि वह एक ओंकार है, सतनाम है, कर्ता पुरख है, निर्भव है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, अजूनी सैबंग है, वह जून में नहीं आता। अगर हम कहें कि किसी में हमें रब दिखता है तो यह ठीक है, उसके गुणों की वजह से रब दिख सकता है, लेकिन वह रब नहीं है, क्योंकि परमात्मा कभी जून में नहीं आता। गुरु साहब जी लिखते हैं, सो मुख जल्यो जित कहे ठाकुर जूनी। जल जाने चाहिए वह मुख जो कहते हैं कि परमात्मा जून में आता है। परमात्मा अजूनी है, वह सैबंग है, वह खुद से प्रकाशित है। और आगे वह लिखते हैं, गुर प्रसाद। गुर होता है तरीका, मेथड, एक विधि, और गुरु नानक देव जी ने हमारी झोली में वो प्रसाद डाला है जिससे हमारी आत्मा, जो एक्चुअल में हमारी एग्जिस्टेंस है, जो परम पिता परमात्मा की अंश है, वो अपने घर वापस जा सकती है। क्योंकि यह जन्म हमें वापसी के लिए ही मिला है।
गुरु गुरबानी कहती है, पई परापत मानुख देहोरिया, हमें प्राप्त हुई है ये मानुख देही। पई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, उसी को मिलने का ये आखिरी मौका। समय ज्यादा ना लेते हुए साध संगत जी, हम ये आखिरी धारणा पढ़कर समाप्ति करते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो असूलों दस्तूरों वाला है। तो हम भी अपने असूल पर रहेंगे, जो हमें समय दिया गया है हम उसी में समाप्ति करेंगे। आज हमने पहली बार हिंदी में प्रचार किया है, हम पंजाबी में ही करते हैं, लेकिन ये हमारी कोशिश थी कि हम मूल की बात को सब तक पहुंचाएं, क्योंकि मूल सबका है, किसी एक का नहीं है। सबका हक बनता है उसके ऊपर कि जाने कि उसका मूल क्या है। और हमारी इस कोशिश में हमने कई सारी गलतियां भी की होंगी, तो हम चाहते हैं कि आप उसे नजरअंदाज कर दें और मालिक के सामने, उस परमपिता परमात्मा के सामने हमारे लिए अर्ज़ोई भी करें कि हमें कोई भी भाषा हमारे लिए बैरियर ना बने। हम उस परमपिता परमात्मा को सारे संसार तक ले जाएं, ताकि हर किसी को पता चले, क्योंकि आत्मा अगर परमात्मा की अंश है तो वह सब में बसती है, और अल्लाह सबका है, खुदा सबका है, परमात्मा सबका है, वो किसी एक का नहीं है। सबका उस पर हक है, सबको जानने का हक है। हमने धारणा पंजाबी में पढ़ी है, हम उस बात का दुख मनाते हैं क्योंकि हम कर नहीं सकते थे। अब हम आखिरी धारणा हिंदी में पढ़ेंगे, कोशिश है कि आपको पसंद आएगी। उसके नाम के बिना किसी का पार उतारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसी का नाम सच है। आज सच, जुगाद सच है, पी सच, नानक होसी पी सच। वही सच है, वही निरंतर सच है जो कभी नहीं बदलता। हम बदल जाएंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे। इसीलिए जुड़े तो उस परम पिता परमात्मा के साथ। आप भी सब हमारे साथ पढ़ें, जरूर पढ़ें कि नाम बिना कैसे होगा पार उतारा। नाम बिना, नाम बिना मिलेगा कैसे पार किनारा। नाम बिना, नाम बिना कैसे होगा पार उतारा। नाम बिना मिलेगा कैसे पार किनारा। नाम बिना कैसे होगा पार उतारा। नाम बिना मिलेगा कैसे पार किनारा। नाम बिना कैसे होगा पार उतारा। नाम बिना
के सिमरन दरगे बनी प्रभ के सिमरन दरगे नाम वाला तो साही पर लोक साथ जाएगा नाम वाला तो साही पर लोक साथ जाएगा नाम के ही कारण दरगे बेसुमान पाएगा नाम के ही कारण दरगे बेसुमान पाएगा नहीं सकता मुक्त द्वारा नाम बिना कैसे होगा पार सारा नाम बिना मिलेगा कैसे पार किनारा नाम बिना कैसे होगा पार सारा नाम बिना मिलेगा कैसे पार किनारा नाम बिना कैसे होगा पार सारा नाम बिना मिलेगा कैसे पार किनारा नाम बिना मिलेगा कैसे पार किनारा नाम बिना मिलेगा कैसे पार किनारा नाम बिना रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सहज सेती मन दिया रागर तन परवार परियां शबद गावण आई सब तो संगाओ हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाले मन मेरे दुख सब साजना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवार सपना गला संगराज स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पाए सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन बसाए नाम जिनके मन बसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मिलाया धारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सागत माया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा
जी का खालसा वाहिगुरु जी की सत श्री